नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आर्मी अग्निवीर के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट। जी हाँ दोस्तों, आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, इस सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के 15 क्वेश्चन, सेम उसी पैटर्न पर जिस पैटर्न पर आर्मी के ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस सेट आपका रहने वाला है, ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर बेस्ड है। जिस लेवल के क्वेश्चन आर्मी के ओरिजिनल पेपर में पूछे जाते हैं, सेम उसी पैटर्न पर आपका ये सेशन होने वाला है। तो आप भी आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो 15 में से कम 12 प्लस का स्कोर होना चाहिए। चलिए, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किसी संख्या को 17% कम करने पर 498 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, किसी संख्या को 17% कम करने पर 498 प्राप्त होता है, वह संख्या आपसे पूछा है। अब आप देख रहे हैं यहां पर 498 है, ये कितना है? 17% कम करने पर 498 है, मतलब कितने प्रतिशत का मान है? 83% का मान है। 83% का मान 498 है। 1% का मान अगर अपने को कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे? 498 में 83 का भाग लगाएंगे। अब यहां पर आपसे संख्या पूछा है, मतलब 100% का मान आपको ज्ञात करना है। तो 100% के लिए क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देख रहे हैं 83 एक अभाज्य संख्या है, तो ये जो 498 है, ये 83 के पहाड़े से कटेगा। कितनी बार कटेगा भाई? 6 बार कटेगा। तो 6 बार काट दिया 498 को। 6 को 100 से गुणा करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 600 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है कि रोहित और मोहित की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। रोहित और मोहित की वर्तमान आयु का अनुपात आपको दे रखा है 7:3। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। रोहित की वर्तमान आयु आपसे पूछा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि रोहित और मोहित दो व्यक्ति हैं, इनकी आयु का अनुपात आपको दे रखा है 7:3। आगे आपको दे रखा है कि 4 वर्ष बाद, मतलब दोनों की आयु 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाता है? 2:1 हो जाता है। अब आपसे रोहित की आयु पूछी है, वर्तमान आयु, तो यहां पर कौन सा लड़ाई कंसेप्ट लगाना है? 7 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, अंतर लिखना है। तो 7 को 1 से करेंगे 7, 3 को 2 से करेंगे 6, अंतर आ जाएगा 1। 1 अनुपात का मान। अब नीचे वाले आपस में गुणा कर दें। 4 को 1 के साथ गुणा करना है, 4 एकम 4, 4 को 2 से करना 8, अंतर कितने का हो जाएगा? 4 का। मतलब 1 अनुपात का अंतर, 1 अनुपात का मान कितना आ गया? 4 वर्ष। अब आपसे पूछा है रोहित की वर्तमान आयु, 7 अनुपात का मान निकालना है। तो 7 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 7 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है कि एक कक्षा में 90 लड़के तथा 60 लड़कियां हैं, इसमें लड़कियों का प्रतिशत पूछा आपसे कि लड़कियों का कितना प्रतिशत है। अब आप देख रहे हैं लड़कियों की संख्या कितनी है? 60 है। लड़कियों की संख्या 60 है, लेकिन कितने में से है? टोटल क्लास की जो संख्या है वो कितनी है? 90 और 60 150। तो टोटल स्टूडेंट है 150, उस 150 में से 60 लड़कियां हैं। लड़कियों का प्रतिशत आपसे पूछा है, इसके लिए क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां इस 0 से ये 0 कैंसिल, 3 की टेबल से कैंसिल कर दिया, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब 5 की टेबल से कैंसिल कर दिया 100 को 20 बार, और 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 40%। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। दोस्तों, आप भी आर्मी अग्निवीर 2022 की पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो भाई सेशन को फटाफट लाइक कर दें, और क्लास खत्म होने के बाद आर्मी की तैयारी करने वाले कम से कम एक भाई को शेयर जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 आपसे पूछा है कि एक वर्गाकार मैदान का कर्ण 60 मीटर है, मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहां पर आप दो कंसेप्ट लगा सकते हैं। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, मतलब वर्गाकार मैदान है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है, जब कर्ण आपको क्वेश्चन में दे रखा हो, तो कर्ण जब दे रखा हो तो आप सूत्र लगा सकते हैं 1/2 गुणा कर्ण का स्क्वायर करना है। 1/2 गुणा कर्ण का स्क्वायर करना है। एक कंसेप्ट तो आप ये लगा सकते हो। दूसरा आप ये लगा सकते हो, पहले वर्गाकार मैदान की भुजा निकाल सकते हो। भुजा निकाल के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा भुजा का स्क्वायर। तो यहां पर क्वेश्चन में कर्ण देखा है तो डायरेक्ट अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। 1/2 गुणा कर्ण का क्या करना है? स्क्वायर करना है, मतलब 60 गुणा 60 करना है। अब देख रहे हैं 2 की टेबल से 60 को काट दिया 30 बार,
और 30 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 या 18 और 2 जीरो लग जाएंगे, 1800 मीटर स्क्वायर आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। दूसरा तरीका क्या है, यहां पर क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, कर्ण दे रखा है, मतलब विकर्ण दे रखा है, और विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र होता है √2 गुणा भुजा। तो √2 गुणा ए बराबर क्या होगा 60। यहां से आप क्या कर लेंगे, यहां से आप भुजा की लंबाई निकाल देंगे, तो √2 मल्टीप्लाई भाग में चला जाएगा। अब √2 को ऊपर और √2 नीचे मल्टीप्लाई कर दे, तो ये √2 को √2 से करोगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से काट दे 60 को 30 बार, तो 30 √2। तो भुजा की लंबाई कितनी आ गई, 30 √2। अब क्या करना है, फॉर्मूला लगा दें भुजा का स्क्वायर, तो 30 √2 गुणा 30 √2, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1800 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है कि निम्नलिखित समीकरण में x के 2 मान ज्ञात करें। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, कहीं भी आपको दिखाई दे, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन उठाने हैं। ऑप्शन कैसे उठाने हैं, आपको यह देखना है कि 2 संख्या निकालना आपको, तो उन दोनों संख्या का योग तो होना चाहिए भाई साहब 16, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 63 आना चाहिए। योग करने पर 16 और मल्टीप्लाई करने पर 63। ऐसा कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन सी देख रहे हैं आप, 9 और 7। क्या 9 और 7 का योग 16 बैठ रहा है, जी बिल्कुल बैठ रहा है। क्या 9 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर 63 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। दूसरे ऑप्शन चेक करते हैं, क्या 9 5 16 होते हैं, नहीं। 2 और 3 नहीं, 0 और 6, मतलब ये तीनों ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है भाई। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी इंक्लूड कर रखे हैं, उसी पैटर्न पर जिस पैटर्न पर आर्मी के ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कम से कम आप ऐसे 50 प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे, तो कम से कम 15 में से 12 प्लस क्वेश्चन तो आप कर पाएंगे। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है, यदि एक आयत की सभी भुजाएं 25% बढ़ा दी जाए, इसी आयत की सभी भुजाओं को क्या कर दिया है, 25% बढ़ा दिया जाए, तो आपसे पूछा है कि उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो 25% को फ्रैक्शन के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, 25% को फ्रैक्शन के रूप में हम 1/4 लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। तो आयत के अंदर एक तो होता है लंबाई और एक होता है चौड़ाई। तो पहले आपकी लंबाई कितनी थी, लंबाई थी 4, परिवर्तन 25% बढ़ोतरी होने पर कितनी होगी, 5 होगी। पहले जो आपकी चौड़ाई थी वो 4 थी, एक की वृद्धि होगी मतलब 5 होगी। अब पहले क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। यहां पर लंबाई 4 है, चौड़ाई 4 है, तो 4 को 4 से गुणा करेंगे 16। उसके बाद वृद्धि होने पर लंबाई 5 है, चौड़ाई 5 है, क्षेत्रफल 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 हो जाएगा। अब आपसे यह पूछा है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, क्या परिवर्तन हुआ है। तो क्षेत्रफल भाई साहब 16 से 25 हो गया, मतलब 9 की वृद्धि हुई है, किस पर, इस 16 पर। और प्रतिशत में पूछा है, इसके लिए क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब काट दें, 4 की टेबल से काट दिया 16 को 4 बार, और 100 को काट दिया भाई 25 बार। 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225, और 225 में 4 का भाग लगाएंगे हम, तो 4 5 20, 25 हो गए, 4 6 24, 1 बच गया, 4 दूनी 8, और 2 बच गए, 4 5 20, 56.25 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, और आर्मी के ओरिजिनल पेपर में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है कि एक कार 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि एक कार 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा है दूरी का फॉर्मूला क्या रहता है, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। यहां पर चाल क्या है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ले रहे हैं, तो समय किस में लेना होगा, घंटे में, लेकिन क्वेश्चन में मिनट में दे रखा है, तो मिनट को घंटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग लगा देंगे। अब काटते आपका आंसर आ जाएगा। 15 की टेबल से काट दिया 45 को 3 बार, और 60 को काट दिया भाई 4 बार। 75 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 225, और 225 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 56.25 किलोमीटर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है, किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का व्यास क्या होगा। गोले का व्यास आपसे पूछा है,
तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या लगेगा, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर हम क्या रख सकते हैं, 616 रख सकते हैं। यहां से आर का मान हम निकाल देंगे। तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। तो 4 गुणा 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर क्या है, 616 है। आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इन संख्याओं को 4 गुणा 22/7 को आगे भेज देंगे। जो संख्या नीचे है वो ऊपर चली जाएगी, जो संख्या ऊपर है मतलब गुणा में है वो नीचे भाग में चली जाएगी। अब काट दें। अब आप काटोगे, 11 की टेबल से काटते हैं, 11 5 55 और 11 6 66। यहां पर 11 से काटते हैं 2 बार, 4 को 2 से गुणा करते हैं 8 और 8 की टेबल से 56 को काट दिया भाई 7 बार। 7 गुणा 7, 7 गुणा 7 करेंगे 49 और 49 का रूट करेंगे तो आर का मान आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। लेकिन आपसे पूछा भाई व्यास, और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। तो व्यास कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर आपका आंसर रहेगा। 7 सेंटीमीटर रेडियस आएगी, त्रिज्या आएगी। आपसे गोले का व्यास पूछा है, व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगना होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई फटाफट सेशन को लाइक कर दें और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे मैं आपके लिए ऐसी प्रैक्टिस सेट बेहतरीन से बेहतरीन ला सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 100 प्लस 140, यहां पर यह संख्या किसमें, कोष्टक में दे रखी है, ब्रैकेट में है, का 40% पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या, 100 में 140 जोड़ना है मतलब 240 आ जाएगा, और 240 का 40% निकालना है। तो 40% का साइन हटाने के लिए बट्टे 100, जीरो से ये जीरो काट दिया, इस जीरो से ये जीरो काट दिया, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 96। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है किसी संख्या का 17% 1360 है तो संख्या क्या है। मतलब 17% का मान 1360 है, संख्या आपसे पूछा है, मतलब 100% का मान आपसे पूछा है। तो यहां पर 17% का मान कितना दे रखा है, 17% का मान दे रखा है भाई साहब 1360। अगर मैं आपसे पूछूं भाई 1% का मान क्या होगा, तो 1% के लिए हम क्या करेंगे, 1360 में 17 का भाग लगा देंगे। आपसे वो संख्या पूछा है, संख्या का मतलब 100% का मान आपको कैलकुलेट करना है। तो 100% का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 1% का जो मान आया है इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 17 की टेबल से 1360 को काटेंगे तो 17 8 136 होते हैं, मतलब 80। 80 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 8000। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है भाई, और आपको बता दूं कि आपको ऐसा लगता होगा कि ये क्वेश्चन आपको हार्ड लग सकता है भाई, लेकिन ये सेम का सेम क्वेश्चन आर्मी के ओरिजिनल पेपर में और वो भी जीडी के पेपर में पूछा गया था। बिल्कुल इसी पैटर्न पर क्वेश्चन था, हो सकता है थोड़ी बहुत संख्या चेंज हो, लेकिन बिल्कुल सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है किसी आयत का परिमाप 39 सेंटीमीटर है, यदि इसकी दो भुजाएं 5:8 के अनुपात में हो तो भुजाओं की लंबाई क्या होगी। सबसे पहले देख ले ये क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है, और आयत का परिमाप होता है भाई 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई प्लस 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या रख सकते हैं, 39 रख सकते हैं। यहां से हम लंबाई प्लस चौड़ाई का योग निकाल सकते हैं भाई, ये 2 गुणा में इसको भेज दो आगे भाग में, तो L प्लस बी कितना हो जाएगा, 39 में 2 का भाग लगाएंगे भाई आ जाएगा 19.5। 19.5 आ गया, मतलब लंबाई और चौड़ाई का योग 19.5 आ गया। अब यहां पर देख रहे हैं लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो देख रहा है 5:8। तो यहां पर ये जो 19.5 है ये कितने अनुपात का मान है, ये इन दोनों के अनुपात के योग के बराबर होगा, मतलब 8 5 13, मतलब 13 अनुपात का मान 19.5 होगा। यहां से हम 1 अनुपात का मान निकाल सकते हैं। 19.5 में हम 13 का भाग लगाएंगे भाई, तो 13 एकम 13 बच के 6, 13 5 65, मतलब 1.5 आ जाएगा। 1 अनुपात का मान 1.5 है, तो 1 तो निकालना है 5 अनुपात का मान, और 1 अपने को ज्ञात करना 8 अनुपात का मान। तो 5 से 1.5 को 5 से गुणा करेंगे तो 75, मतलब 7.5। 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, मतलब 12। तो एक भुजा आपकी रहेगी 7.5, दूसरी आपकी भुजा रहेगी 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी के अंदर दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ओरिजिनल पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है,
तो सेशन को भाई फटाफट लाइक कर दें और सेशन को शेयर करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट लेता है तथा दूसरे से 298 वोटों से हार गया। आपसे पूछा है कुल कितने वोट डाले गए। जितने भी वोट पड़ते हैं वो अपने आप में 100%। एक को भाई साहब 40% वोट मिले हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे, दूसरे भाई साहब को मिलेंगे भाई 60%। अब आप देख रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई, एक को 40% वोट मिले हैं, दूसरे को 60% वोट मिले हैं, प्रतिशत के रूप में इनके वोटों का अंतर कितना है? तो आप कहोगे सर 60 - 40 मतलब 20% का। जी हां बिल्कुल, 20% का अंतर है। और 20% का मान ही कितना है? 298 है। 20% का मान कितना है? 298 है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 1% का मान कैलकुलेट करना है तो आप कहोगे सर 298 में 20 का भाग लगा दे। जी हां बिल्कुल। और आपसे कुल वोट पूछे मतलब 100% का मान निकालना है तो 100% के लिए हम क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 100 को काट दिया 20 की टेबल से 5 बार, 98 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 8 5 40 का 0 केरी 4, 9 5 45 और 4 49 का 9 केरी 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 1490 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है भाई। अगर आपने अच्छे लेवल के क्वेश्चन किए तो जब भी आप आर्मी का पेपर देने जाओगे तो आर्मी के पेपर को फोड़ दोगे भाई। तो मैथ्स और रीजनिंग के थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन क्या करो, जिससे आप 20 में से कम 17-18 क्वेश्चन टच कर पाओ आर्मी के पेपर में, आपकी मेरिट बन पाएगी भाई। आर्मी की मेरिट है वो आपके मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन पर डिपेंड होती है। अगर यहां पर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपकी मेरिट 100% बनती है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है कि 10 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। 10 छात्रों की औसत आयु आपको दे रखा है 20, मतलब ये 10 स्टूडेंट हैं, इनका औसत कितना है? 20 है। आगे आपको दे रखा है कि 5 नए छात्र और आ जाने से उनकी औसत आयु 1 वर्ष वृद्धि हो जाती। तो पहले इनकी संख्या कितनी थी? 10 थी, 5 और आ गए तो अब इनकी संख्या कितनी हो गई? 15। और औसत पहले 20 था, औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हुई है, मतलब अब 21 हो गया। अब मैं आपसे पूछूं भाई कि ये जो पहले 10 है इनका औसत 20 है तो इनके आयु का योग कितना हो जाएगा? 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 200। अब ये 15 हो गए, 15 की औसत आयु 21 है तो 15 को 21 से गुणा करेंगे तो 15 एकम 15 का 5 केरी 1, 15 दूनी 30 और 1 31, मतलब 10 की जो कुल आयु है वो है 200। जैसे ही 5 और आते हैं मतलब ये 15 हो जाते हैं और 15 की कुल आयु 315 है। तो यहां पर जो 5 नए आए हैं उनकी आयु कितनी है? पहले 200 थी, 5 जैसे आए तो आयु का योग हो गया 315, मतलब यहां पर कितना बढ़ा? 115। ये 115 किसकी वजह से बढ़ा है? जो 5 स्टूडेंट नए आए हैं। और आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि 5 जो नए स्टूडेंट आए हैं, नए विद्यार्थी हैं, उनकी औसत आयु बताइए। तो उनकी आयु का योग तो है भाई 115 और उनकी संख्या 5, तो 5 का भाग लगा दे, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, आंसर रहेगा 23 वर्ष। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। और क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8200 रुपए है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8200 रुपए था, तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा। आपको यहां पर यह समझना है कि हमेशा क्रय मूल्य का मान प्रतिशत के रूप में कितना होता है? 100% होता है भाई। हमेशा क्रय मूल्य का मान प्रतिशत के रूप में 100% का होता है। इसका मतलब 8200 रुपए कितने प्रतिशत का मान है? 100% का मान है। यहां तक समझ में आ गया। अब आपसे पूछा 20% लाभ प्राप्त करना है, मतलब 120% का मान निकालना है। अब कोई दिक्कत नहीं है, यहां से हम 1% का मान निकालेंगे। 1% के मान के लिए क्या कर देंगे? 8200 बट्टा 100 कर देंगे। 120% का मान निकालना भाई, तो इसके लिए क्या कर देंगे? 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। अब 82 को 120 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 को 82 से करते हैं, 12 दूनी 24 का 4 केरी 2, 12 8 96 और 2 98 और 1 0 लगा देंगे। 9840 रुपए आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 आपके सामने है। आज के सेशन में आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाते हैं कमेंट करके जरूर बताओगे। सेशन कैसा लगता है ये भी कमेंट करना। सेशन अच्छा लगता है तो भाई सेशन को दबा के शेयर और लाइक जरूर कर दें।
क्वेश्चन 15 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 1200 का कितने प्रतिशत 900 है, मतलब ये 900 इस 1200 का कितना प्रतिशत है, तो 900 ऊपर रहेगा, इस 1200 का मतलब 1200 नीचे रहेगा। प्रतिशत में आपसे पूछा है, इसके लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 3 की टेबल से है 3 तिया 9 और 3 चौके 12, इस 4 की टेबल से 100 को कैंसिल करेंगे हम 25 बार, और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर रहेगा 75%। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो आज के सेशन में 15 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन से कमेंट करके जरूर बताएं। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करोगे। सेशन अगर अच्छा लगा भाई तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दें। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप भी आर्मी अग्निवीर भर्ती 2022 की तैयारी कर रहे हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो 7300133100 व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आप सर्च करें जग्गू भाईजी डिफेंस अकेडमी, आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं भाई आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो भाई जाते जाते यही कहूंगा कि कम से कम आर्मी की तैयारी करने वाले एक भाई को सेशन शेयर जरूर करोगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ। जय हिंद जय भारत।